अपना डर छुपाने के लिए उसने अपना फोन निकाला और मनीषा को फोन लगाने लगी। चल यार, स्टूपिड, सॉरी यार, ये दवाई दूसरी कोई भी जगह नहीं मिलती। तभी खुशबू ने गाड़ी स्टार्ट की और कहा, तुझे नहीं, उस लड़के को कहा जो इतनी देर से बकबक करके मुझे बोर कर रहा था। कुछ भी, कब से देख रही हूँ तुझे, तू तो अकेली खड़ी थी, कोई भी नहीं था तेरे आसपास। अरे उस इमली के पेड़ के नीचे खड़ा था, शायद तेरा ध्यान नहीं था। पर ऐसा कहते हैं कि इमली के पेड़ के नीचे बुरी शक्तियों का वास होता है। मतलब के भूत। मनीषा की बात सुनते ही वो शांत हो गई और तभी पीछे से कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। बिना कुछ कहे वो सोचने लगी, मैं इतनी देर से किससे बात कर रही थी और कौन था वो? यह सब सोचते ही उसके मन में एक डर सा बन गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो बिना कुछ कहे गाड़ी चला रही थी और अचानक मोबाइल की रिंग बजी। गाड़ी रास्ते की साइड में लगाते हुए वो बोली, पापा का ही फोन होगा, डांट पड़ने वाली है अब। कहते हुए उसने फोन उठाया। सामने वाले की आवाज सुन के उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बिना कुछ कहे वो सिर्फ सुन रही थी। डर के मारे उसका पूरा बदन सुन्न पड़ गया और वो बेहोश हो गई। दूसरे दिन रात 10 बजे। अजी सुनिए, खुशबू को होश आ गया है। आवाज सुनते ही डॉक्टर और उसके पापा दौड़ते हुए आ गए। बेटा, अब कैसा लग रहा है और कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है? उसने आंखें खोली तो वो अस्पताल में थी। खुशबू अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं थी। उसका सिर भारी हो गया था, पूरा बदन बुखार से तप रहा था। वो बिना कुछ कहे बेड पर पड़ी रही। मनीषा और खुशबू के घर वाले उसकी और चिंता से देख रहे थे और मनीषा सबको बताने लगी। रिसेप्शन से लौटते वक्त पापा की दवाई लेने के लिए हम उस मेडिकल के पास रुके। भीड़ होने के कारण थोड़ी देर हो गई और मनीषा की बात सुनते ही खुशबू को रात को घटी पूरी घटना आंखों के सामने आ गई। मनीषा ने दवाई ली और गाड़ी पर घर की ओर निकले। आते समय एक कॉल आया। गाड़ी रास्ते के बाजू में रोककर कॉल उठाया। लगा कि पापा का कॉल होगा, पर फोन पे मनीषा गुस्से से चिल्ला रही थी, कहाँ है तू? मुझे मेडिकल में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई तू? कितनी देर से तेरे लिए रुकी थी, आखिरकार मैं ऑटो से घर आ गई। 2 घंटे हो गए, तुझे सब ढूंढ रहे हैं और तू फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर मनीषा की बात सुन के मेरा दिमाग सुन पड़ गया। फिर गाड़ी पे पीछे कौन बैठा था? उसकी डरी हुई बेचैन नजर आजू बाजू घूम रही थी। उसने गाड़ी घुमाई और वापस इमली के पेड़ के पास आकर रुकी। पीछे मेडिकल बंद था और वो कुत्ते अब खुशबू को देखकर रोने लगे थे। पूरा शरीर अब कांप रहा था। तभी उसे वो लड़का याद आया। यही कहीं होगा वो। फिर उसे कुछ